हेलो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम अभी बेसिक पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो मैंने रोड मैप वाली वीडियो और इस प्लेलिस्ट दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड हैप्पी लर्निंग। हेलो दोस्तों, ओके, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम डेटा टाइप कन्वर्जन देखेंगे। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम कैसे कन्वर्ट करें वेरिएबल्स को, और दूसरी चीज़ है जो कि हम यूज़र इनपुट देखेंगे, वो लास्ट में हम देखेंगे। यूज़र इनपुट यूज़र से हम कैसे कुछ इनपुट ले सकते हैं, ओके, वो चीज़ हम देखेंगे लास्ट में। इसको समझने के लिए पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हो सकती है थोड़ी लंबी हो, बट हम इसको बहुत ही काइंड ऑफ गहराई में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो डेटा टाइप हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले वीडियोस में। 4 डेटा टाइप्स हमने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, जो होता है इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन, राइट। सो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल जो फ्लोट में मान के डिफाइंड है उसे हम अब इंट में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एक वेरिएबल हमने डिफ़ाइन करा, लेट्स से v1 इज़ अ वेरिएबल, ओके, और इसको हमने डिफ़ाइन किया एज अ फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू आपको पता है, जैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं 3.55। तो फ्लोट हम डेसिमल वैल्यूज़ को बोलते हैं। सो 0.55 लगाने के बाद ये फ्लोट हो जाता है। जैसे अगर हम इसको कंफर्म करना चाहें तो हम इसको डेफिनेटली टाइप फंक्शन से हम इसको चेक कर सकते हैं, और ये मुझे बता देगा कि ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है, राइट। पर अगर मुझे इस v1 वेरिएबल को फ्लोट से बदल के इंट में कन्वर्ट करना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? इसका इजी मेथड ये है, v1 इज़ इक्वल टू, हम इसको इंट नाम का अब एक फंक्शन है, ओके। इंट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। अगर पिछले वीडियोस को आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें इंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो इंट में हम v1 को डाल देंगे। सो ये लाइन मुझे ये बता रहा है कि v1 वैल्यू को हम ओवरराइट कर रहे हैं ये नए वैल्यू से। सो सबसे पहले हमने v1 में 3.55 डाला, जो कि एक फ्लोट वैल्यू था। फिर v1 को हमने अपडेट कर दिया काइंड ऑफ नए वैल्यू के साथ। नया वैल्यू क्या है? इंट ऑफ v1। सो ये इंट ऑफ v1 हमें क्या बता रहा है? सो इंट ऑफ v1 हमें बोल रहा है कि इट इज़ नथिंग बट, वेट, इट इज़ इंट ऑफ 3.55। सो v1 का वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दिया, ये इस चीज़ को बोल रहा है, राइट। सो हम इंट ऑफ 3.55 कर रहे हैं। अब अगर हम इंट ऑफ 3.55 कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या वैल्यू आएगी? तो हम यहाँ पे एक बार प्रिंट भी कर लेते हैं अपने v1 को। तो यहाँ पे मुझे v1 एक अपना अपडेटेड वैल्यू देगा, राइट, और एक टाइप मुझे देगा। कॉमा यहाँ पे इसलिए देना पड़ा क्योंकि हम 2 वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं लास्ट में, इसीलिए हमें कॉमा देना पड़ा। ये चीज़ भी हम आगे चल के सीखेंगे। अभी आप चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो हम इसको 2 बार प्रिंट करके लिखेंगे। प्रिंट कहने का मतलब एक बार पहले v1 प्रिंट होगा और फिर ये प्रिंट होगा। तो कोड जब भी चलेगा हमारा, तो ये कोड हमारा टॉप से बॉटम की ऑर्डर में चलेगा, राइट। सो सबसे पहले ये लाइन चलेगी, इसमें v1 का वैल्यू असाइन होगा। फिर v1 को हमने अपडेट कर दिया इंट में। फिर हम प्रिंट करके देख रहे हैं कि v1 अपडेट होके क्या बन गया और टाइप बदल गया क्या। सो एक बार हम टाइप यहाँ पे चेक करेंगे v1 का, ठीक है, और एक बार हम v1 को प्रिंट यहाँ कर लिया। अच्छा, और सेम चीज़ हम यहाँ पे एक बार टाइप भी चेक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं। ये प्रिंट आप लोग को बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ओके। सो इसको हम लिख सकते हैं बिफोर कन्वर्जन, ठीक है,
और इसी स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ये लाइन चलने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको आफ्टर कन्वर्जन। सो ये सबसे पहले ये लाइन चली, फिर ये 3 वैल्यू प्रिंट होगा मुझे, फिर ये लाइन से ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी और फिर से ये 3 लाइन चलेगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू शुरू के आए हैं जो कि बिफोर कन्वर्जन के हैं। सो बिफोर कन्वर्जन में हमें ये एज इट इज़ बिफोर कन्वर्जन प्रिंट हुआ है। उसके बाद हमें प्रिंट हुआ है v1 का वैल्यू डेट इज़ 3.55 और क्लास यहाँ पे अभी फ्लोट है, मीन्स टाइप अभी ये फ्लोट टाइप का है। बट आफ्टर रनिंग दिस लाइन ये क्या हो रहा है, आफ्टर कन्वर्जन ये लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद v1 का वैल्यू 3 हो गया, लाइक 3.55 से ये वैल्यू 3 हो गया और अब ये क्लास इंट हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया ये क्लास, क्योंकि हमने इसको टाइप कन्वर्जन कर दिया है, हमने इसका टाइप बदल दिया है। टाइप बदलने से हमारा वैल्यू भी बदल गया है। वैल्यू इन द सेंस कि ये पहले 3.55 था, अब हम इसको 3 डिनोट करेंगे। सो एक्चुअली ये होता क्या है, कोई भी डेसिमल के बाद जो भी नंबर, जो भी वैल्यूज़ हैं, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअली हट जाते हैं और सिर्फ न्यूमेरिक टर्म बच जाता है। सो ऐसे ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इंट ऑफ 1.99 भी लिखूँ या 99999 भी लिखूँ, तब भी ये कन्वर्ट करके मुझे 1 ही देगा। ओके, सो ये राउंडिंग टाइप वर्क नहीं करता है। जैसे राउंड में हम क्या करते हैं कि 1.9999 को हम 2 लिख देते हैं, राइट। सो ये राउंड जैसा वर्क नहीं करता, ये एक्चुअली टोटल डेसिमल वैल्यूज़ को हटा देता है और सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट को ये प्रिजर्व करता है और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। सो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में। सो ये पहले फ्लोट था, अब ये इंटीजर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। ओके, सो हम ये सेम चीज़ कॉपी करेंगे, हम इसको बार बार यूज़ करेंगे थ्रू आउट द कोड। और v1 वैल्यू अब यहाँ पे हम एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रिंग मान के अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ABC और हम ABC वैल्यू को कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं इंटीजर में, लाइक यहाँ पे ये क्या जा रहा है, ये इंट ऑफ ABC जा रहा है। सो इंटीजर हमें पता है कि नंबर्स होते हैं, राइट, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लाइक 1 2 3 4 और 0 देन -1 2 3 4। सो ABC को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 4 में, ये इलॉजिकल है, राइट। सो ये लॉजिक सेंस नहीं बनता है, डेफिनेटली ये सेंस नहीं बनता है, तो ये एरर आएगा। ये एरर आ रहा है हमें, पहले वाला देखो कोड ऐसे रन करता है, आपने यहाँ से रन किया, ये इतना चल गया, इतना में कोई एरर नहीं था, इतना ये बोल रहा है कि ये प्रिंट भी हुआ है बिफोर कन्वर्जन ABC, प्रिंट किया ABC वैल्यू, और इसका टाइप ये अब ये str बता रहा है, पहले इसका टाइप फ्लोट था, अभी हमने इसमें ABC डाल दिया तो इसका अब टाइप str हो गया है, करेक्ट। बट उसके जस्ट वाले लाइन में कुछ एरर है। एरर ये है कि ये बोल रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। ओके, सी एरर बहुत ही टेक्निकल होता है, एरर को समझने में थोड़ा भी आप लोग को टाइम लगेगा, बट ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो वैल्यू है v1 एक स्ट्रिंग है, हम और स्ट्रिंग को इंटीजर में बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये हम स्ट्रिंग के भी स्पेसिफिकली में ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अभी हम देखेंगे कि किस टाइप के स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। लेकिन ये स्ट्रिंग स्पेसिफिकली अल्फ़ाबेट्स है, प्योर अल्फ़ाबेट्स है, राइट। सो इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो किस टाइप के हम लोग स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्योर अल्फ़ाबेट। और अगर हम कुछ नंबर भी दे दें और उसके साथ हम अल्फ़ाबेट ऐड कर दें तो इसको भी ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा इंटीजर में। बट अगर हम एक नंबर देते हैं एज अ स्ट्रिंग, कोट्स में बंद, बॉर्डर इज कोट्स, और उसके बाद हम इसको ट्राई करें कन्वर्ट करने का, तो देखते हैं कि क्या होता है। ओके, डन, ये हो गया। सो ये बोल रहा है कि v1 एक वेरिएबल है, बिफोर कन्वर्जन ये था, ये स्ट्रिंग फैमिली से बिलोंग करता था,
और आफ्टर कन्वर्जन अब ये इंट फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि 4354 एक नंबर है, ठीक है। ये स्ट्रिंग डिफरेंस ये है स्ट्रिंग और इंटीजर में, मैंने पहले भी इसको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोट्स अगर आप दे देते हो तो वो एज ए स्ट्रिंग डिफाइन हो जाता है, और अगर बिना कोट्स के हम डिफाइन करते हैं तो वो एक नंबर होता है, ओके, ठीक है। सो क्या हम अब यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू देते हैं, तो क्या हम फ्लोट वैल्यू को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑलरेडी ये स्ट्रिंग है, बट स्ट्रिंग के अंदर हम एक फ्लोट वैल्यू लिखे हुए हैं, राइट। सो ये फ्लोट नहीं बनाता है इस चीज़ को, अगर कोट्स दिया हुआ है तो ये स्ट्रिंग ही है, बट अंदर का वैल्यू फ्लोट जैसा दिख रहा है, फ्लोट जैसा दिख रहा है, फ्लोट है नहीं, फ्लोट जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो क्या इस चीज़ को भी ये कन्वर्ट करने में कैपेबल है? लेट्स ट्राई इट आउट। सो यहाँ पे हमें एरर आ गया, नहीं, इस चीज़ को ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है इंट में। सो इंट इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा है, इंट इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि डेसिमल देने के बाद ये इस चीज़ को नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है इंट स्ट्रिंग को। बट अगर ये कोट्स यहाँ पे नहीं होते, जो पिछला वाला मेरा केस है जैसे 3.55, उसी तरीक़े से ये वैल्यू अगर कोट्स नहीं होता तो ये कन्वर्ट कर देता, राइट। बट सिर्फ कोट्स की वजह से ये इस फ्लोट जैसे वैल्यू को समझ नहीं पा रहा है। तो इसको कौन हैंडल कर सकता है वो हम आगे चल के देखेंगे, इस टाइप के केसेस को कौन हैंडल कर सकता है, राइट। सो इस केसेस के लिए ये है सुटेबल एग्जाम्पल, ओके। नाउ गुड, इसको हम रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम देखते हैं दैट इज इंट टू फ्लोट। अच्छा, अब हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, मीनिंग दैट मेरे पास लेट से एक नंबर है, इंटीजर इज़ 5 को हम फ्लोट बनाएंगे। फ्लोट क्या करता है, हम डेसिमल ऐड करता है, तो हम 5 को 5.0 तो लिख ही सकते हैं, राइट, वेरी इजी। सो डेफिनेटली हम ये ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इस चीज़ को रन करें, सो बेसिकली ये क्या करना चाह रहा है, ये फ्लोट अप्लाई करना चाह रहा है इस पर, वो भी किस पे, 5 पे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 5.0 बन जाता है। यहाँ पे आपको 5 ही दिख रहा है, बट इंटरनली इसका नेचर चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम फ्लोट देना भूल गए गाइज, ओके, ठीक है। सो हमने सिर्फ इसको अपडेट करा, कमेंट वाले पार्ट को, रियल कोड को अपडेट ही नहीं करा था, तो हमने रियल कोड को भी इस बार अपडेट कर दिया। फिर से रन करते हैं। सो फिर से रन करने से आप वैल्यू देखते हो 5.0 हो चुका है, और क्लास यहाँ पे हमारा फ्लोट हो गया है, ओके। सो इंटीजर को फ्लोट में ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इंटीजर को हम 0.0 लगा के लिख सकते हैं। सो डैट इज़ लाइक अ मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, मैथ में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो सिंपल ऐसा यहाँ पे भी है। नाउ जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डैट इज स्ट्रिंग टू फ्लोट। ये वाला एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे नहीं कर पाए थे 0.55 देने के बाद, सेम एग्जाम्पल क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं? लेट्स ट्राई इट आउट। 4352.55, ओके, और ये यहाँ पे स्ट्रिंग है, ओके, लेट मी रिमूव दिस। हाँ, हम स्ट्रिंग को एक फ्लोट में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, ये इस चीज़ को कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है। कोट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, कोट्स नहीं रहेगा तो फिर ये फ्लोट हो जाएगा। सो कोट्स देने से ये पता चल रहा है कि ये स्ट्रिंग है। सो फ्लोट ऑफ दिस स्ट्रिंग, ये चीज़ ये करने का कोशिश कर रहा है। लेट्स सी, गुड, राइट, वी कैन डू डैट। इंटीजर के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंटीजर में हमें एरर आ गया था। बट यहाँ पे इस चीज़ यहाँ पे ये टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये प्योर कोट्स में ऑलरेडी ये बाउंडेड है, ये स्ट्रिंग है, बट ये वैल्यू एक प्योर फ्लोट जैसा है, तो हम फ्लोट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट क्या ये ABC को फ्लोट में कन्वर्ट कर पाएगा? ABCD या कुछ भी, कोई भी अल्फ़ाबेट्स या फिर अल्फ़ाबेट्स के साथ एक नंबर का कॉम्बिनेशन, क्या ये इस चीज़ को फ्लोट में कन्वर्ट कर पाएगा? डेफिनेटली नॉट। वाई? बिकॉज ये इलॉजिकल है, राइट। इलॉजिकल क्यों है? क्योंकि हम अल्फ़ाबेट्स को नंबर से डिनोट नहीं, लाइक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना। सो ये अल्फ़ाबेट्स को हम टाइप कन्वर्जन में मुझे एरर आ जाएगा, ये हम नहीं कर सकते, ये टोटली इलॉजिकल है। इसीलिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है, ये पॉसिबल है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं इंट टू स्ट्रिंग। क्या इंटीजर से हम स्ट्रिंग बना सकते हैं?
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा देखने और समझने के लिए। सो लेट्स से हम एक इंटीजर डिफाइन करते हैं, लेट्स से 129, ओके 129। नाउ इसके हमें स्ट्रिंग करना होगा ना, स्ट्रिंग भी एक फंक्शन है एक्चुअली, सॉरी नॉट स्ट्रिंग बट str। str इज अ फंक्शन, जैसे फ्लोट फंक्शन था, यहाँ पे इंट फंक्शन था, ओके उसी तरीक़ा से हमने 3 नए फंक्शन आज सीखे, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन और str फंक्शन। ये तीनों टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब एक वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके अच्छा ठीक है। ये 129 है, तो 129 को मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको, str ऑफ 129। सो हम इसको ऐसा बनाने का ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा बनाने में इसको कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिकल इशू नहीं आ रहा है। बट इसके चारों तरफ मुझे मतलब इसको कोट्स में इसको बाउंडेड कर देना है, कोट्स एज अ बाउंड्री इसका दे देना है, राइट। तो ये 129 को ऐसे कन्वर्ट कर देगा, कोट्स में कन्वर्ट कर देगा। एक्चुअली ये v1 का वैल्यू जो हो ऐसा हो जाएगा, मैं इसको एक कमेंट कर दे रहा हूँ, ये v1 का वैल्यू ऐसा हो जाएगा आफ्टर दिस कन्वर्जन, ओके ठीक है। सो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो दोनों देखने में 129 है, यहाँ पे कोट्स नहीं है, ऐसे कोट्स हमें प्रिंट नहीं होता है। मैंने ये आपको पहले भी प्रिंट स्टेटमेंट में करके दिखाया है, आप हेलो प्रिंट करो कोट्स के साथ तो कोट्स प्रिंट नहीं होते हैं, सेम वही बात है। लेकिन हम पता कैसे कर सकते हैं, दोनों 129 है तो हम पता कैसे कर सकते हैं कि कौन इंट है कौन str है। डेफिनेटली हम टाइप वैल्यू से पता कर सकते हैं। यहाँ टाइप फंक्शन जो है, टाइप हमें ये बता रहा है कि पहला वाला जो है वो इंटीजर क्लास से बिलोंग कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो 129 है, ये दूसरा वाला जो 129 है वो स्ट्रिंग फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वो str है, करेक्ट। सो ये टोटली पॉसिबल है। इसका मतलब कि सारे इंटीजर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग जैसा हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जैसे अल्फ़ाबेट्स वाला प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कोई भी नंबर सोच लो, इवन आप निगेटिव नंबर भी सोच लो, आप निगेटिव नंबर कोई भी बड़ा नंबर, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली बन कैसा रहा है, तो ये एक ऐसा निगेटिव आ जा रहा है बस आगे, और कोट्स आ जा रहे हैं। तो नंबर्स को हम सारे नंबर्स, आइदर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में फ्रीली। सो स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑल इन ऑल पॉसिबल, नो प्रॉब्लम विथ इट। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम देख रहे हैं, फ्लोट को स्ट्रिंग करने का। ओके आई थिंक ये कमेंट यहाँ पे भी कॉपी हो गया है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हम देखने का कोशिश कर रहे हैं कि फ्लोट वैल्यू क्या होता है, कुछ भी इसके साथ डेसिमल ऐड कर दो, और हम इसको करने का क्या कोशिश कर रहे हैं, ये आप अब खुद से सेंस लगा सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ये इसको ऐसा बनाने का कोशिश कर रहा है, लाइक जस्ट इसके आगे कोट्स ऐड करने का कोशिश कर रहा है और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का। कोई यहाँ पे लॉजिकल इश्यूज नहीं है, ये एक स्ट्रिंग बन सकता है, राइट, सिर्फ कोट्स ऐड हो जाएंगे, सो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। सो लेट्स रन इट। डेफिनेटली ये पहले फ्लोट क्लास से बिलोंग करता था क्योंकि डेसिमल से इसमें, अब मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। सो अब ये स्ट्रिंग है। सो वी लर्न दैट कि स्ट्रिंग में सारे वैल्यूज़ का कन्वर्जन पॉसिबल है, ओके। और इंट और वो हमने फ्लोट में देख लिया क्या है, तो ये आप एक बार अच्छे से इसको समझ सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, डैट इज़ बूलियन कन्वर्जन। एक बूलियन आपको वेरिएबल याद होगा, डैट इज़ ट्रू, टी कैपिटल मस्ट बी कैपिटल, यस ट्रू, और एक और था इसका ट्विन, डैट इज़ फॉल्स, राइट। सो ट्रू एंड फॉल्स दो वैल्यूज़ थे। सो अभी हम देखेंगे कि क्या हम कोई भी वेरिएबल को किसी भी लाइक जो हमने पहले देखा, स्ट्रिंग देखा, इंटीजर देखा, फ्लोट देखा, कोई भी वैल्यू को क्या हम बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वापस बूलियन से क्या हम उसको वाइस वर्सा ये कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं।
तो ये हम चीज़ देखने का कोशिश करेंगे इसमें। तो पहले हम सारे एक एक करके int टू बूलियन, ओके, ये चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, चलो मान के एक वेरिएबल हमने बना लिया 5 और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बूल करके अब एक नया फंक्शन है। 3 फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके थे, ये चौथा फंक्शन हम आज देख रहे हैं बूल नाम का। हम v1 में वापस से हम बूल नाम का वेरिएबल को v1 से अपडेट कर दिए। तो ये कोशिश क्या कर रहा है करने का कोड में, ये बूल का 5 ये इस चीज़ को कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है। सो लेट्स कॉपी दिस सेम थिंग एक्चुअली, और इस चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी करके इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने इंट एग्जाम्पल लिया था और इंट को हम यहाँ पे बूल से कन्वर्ट कर दे रहे हैं और ये बूल ट्राई कर रहा है 5 को कन्वर्ट करने का, राइट। ठीक है, तो आफ्टर कन्वर्जन ये क्या होगा। मुझे पता है कि जब भी हम बूल से कन्वर्ट करेंगे तो या तो हमें 2 वैल्यू मिलेंगे, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि बूलियन 2 ही चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है, यस या नो, 0 या 1, हाँ या ना, राइट। इसको बस 2 ही चीज़ आता है बूलियन को। देखते हैं ये क्या करता है। तो यहाँ पे इसने कहा कि 5 था पहले, ठीक है, अभी ये इंट हो गया और आफ्टर कन्वर्जन ये ट्रू हो गया है, 5 ट्रू में बदल गया है गाइज, और ये बूलियन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, राइट। क्या 5 ही सिर्फ ट्रू में बदला है, या फिर हम कोई भी वैल्यू दे दें यहाँ पे और इसको रन करें तो ये ट्रू में बदल रहा है, ओके। ये बूलियन एक्चुअली काम कैसे करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये काम ऐसे करता है ना, दैट इज़ इट वर्क्स ऑन नथिंग वर्सेस समथिंग प्रिंसिपल। मतलब ये एज अ लाइक 0 और 1 जैसा काम करता है, मतलब कुछ नहीं या कुछ भी या कुछ नहीं, राइट, उस टाइप में। अगर मुझे नंबर से कुछ नहीं को डिनोट करना हुआ तो हम कैसे डिनोट करेंगे, हम एक्चुअली उसको 0 से डिनोट कर सकते हैं। अगर एक नंबर हमें असाइन करना हो और उससे हमें बताना है कि इसका मतलब कुछ नहीं, तो 0 वो नंबर है जिससे हम बता सकते हैं, इंटीजर में खासकर 0 वो नंबर है जिससे हम बता सकते हैं कि इसका कुछ नहीं, राइट। अगर हम 0 को बूल में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मुझे फॉल्स मिलेगा। द ओनली केस, इंटीजर में मात्र एक यही केस है जब आपको फॉल्स मिलेगा, बाकी आप कोई भी वैल्यू डाल दो, कुछ भी डाल दो, आपको ट्रू ही मिलने वाला है। माइनस में डालो, प्लस में डालो, यहाँ की आप 0.111 ऑलरेडी ये एक फ्लोट वैल्यू हो गया, अब ये इंटीजर रहा भी नहीं, फिर भी ये ट्रू देगा आपको, मीनिंग दैट देयर इज समथिंग, इट इज़ नॉट टोटली नथिंग। टोटली नथिंग क्या है, इंटीजर और फ्लोट के केस में टोटली नथिंग है हमारा 0 और 0.0 इन केस ऑफ फ्लोट, ओके। ये दोनों वैल्यू जो है ये देखो, ये फॉल्स दे रहा है मुझे। फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि 0.0 फ्लोट में नथिंग है और 0 हमारा 0.0 इज इक्वल टू 0 ओनली गाइज। ये है बेसिकली नथिंग। नथिंग और समथिंग ये समझता है, क्योंकि ये 2 ही चीज़ समझ सकता है ना, ट्रू और फॉल्स। ट्रू ये इन केस ऑफ समथिंग, कुछ भी है, कुछ भी मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी वैल्यू है तो ट्रू दे रहा है, कुछ नहीं है डैट इज़ 0 है तो वो हमें दे रहा है फॉल्स। ये तो हमने फ्लोट में समझ लिया और इंटीजर में समझ लिया। बट अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग रहे, ठीक है, स्ट्रिंग है ऐसा कुछ भी स्ट्रिंग मैंने दे दिया, तो मैं अगर इसको रन करूं तो ये ट्रू आएगा। यहाँ पे भी ये यही प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, समथिंग वर्सेस नथिंग, क्योंकि इस स्ट्रिंग में मैंने कुछ डाल दिया है, कुछ वैल्यू डाल दिया है, तो ये एज अ समथिंग वर्क कर रहा है। चाहे आप ABC डाल दो, चाहे आप कुछ भी डाल दो, आपको ट्रू ही मिलेगा ये ऑलवेज। तो इस केस में फॉल्स क्या है फॉल्स? फॉल्स इज दिस वन, दिस केस इज फॉल्स। इट इज़ कॉल्ड अ एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी मतलब कि कुछ नहीं है स्ट्रिंग में, मैंने बस कोट्स दे दिया, यहाँ तक कि मैंने एक स्पेस भी नहीं दिया हुआ है। अगर मैं एक स्पेस भी दे दूँ तो आई गेस दिस इज़ ट्रू। स्पेस भी एक रिलेवेंट है, एक स्पेस भी एक कैरेक्टर है।
सो स्पेस इज स्टिल रिलेवेंट। बट अगर मैं इसको पूरा ब्लैंक रखता हूँ, स्पेस भी नहीं देता हूँ, सिर्फ मैंने कोट्स से डिफाइन किया, मीनिंग दैट दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, दिस इज नथिंग, तो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये फॉल्स आएगा। सो बूलियन ऐसे वर्क करता है, लाइक समथिंग वर्सेज नथिंग। अगर कुछ नहीं है तो वो फॉल्स देगा, कुछ भी है तो वो ट्रू देगा, राइट। सो चलो अब एक बार हम इसको वाइस वर्सा ट्राई करके देखते हैं। लाइक अगर मेरे पास एक वैल्यू बूलियन टू बाकी में हम कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, ओके। लेट्स से बूलियन टू अदर डेटा टाइप्स। यहाँ पे भी हमने सारे डेटा टाइप्स एक्चुअली देख लिए, इंट टू अदर डेटा टाइप्स टू बूलियन, राइट। हमने सारे देख लिए। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग भी देख लिया था, एग्जांपल फ्लोट इंटीजर भी हमने समझ लिया था समथिंग वर्सेस नथिंग के प्रिंसिपल पे। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको ट्रू दिए हैं, ओके, और इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंट में, तो क्या ये ट्रू को क्या बनाएगा, ये 1 बनाएगा या कुछ नंबर्स बनाएगा, ये पॉसिबल है कि नहीं। पहले हम इसको ये एक बार टेस्ट करके देखते हैं। इंट ऑफ, ये क्या कोशिश कर रहा है, इंट ऑफ ट्रू करने का, राइट। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो ये देखो ये ट्रू को एज अ 1 डिनोट कर रहा है। जैसे मैंने बोला 1 और 0, ट्रू मीन्स 1 होता है। 1 हमेशा लाइक 1 मीन्स इन वर्ल्ड ऑफ कोडिंग ना, वंस मीन्स यस, हाँ। सो ये 1 ऐसा डिनोट कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे फॉल्स दूंगा तो ये इसको 0 बना देगा। ये और कोई नंबर नहीं बना रहा है, ये चाहता तो कोई भी और नंबर, क्योंकि कोई भी हम और नंबर से ट्रू बना सकते हैं, बट ट्रू से हम सिर्फ 1 बना सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अब मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। सो फ्लोट में आई थिंक ये मुझे 0.0 देना चाहिए। यस, 0.0 दे रहा है। अगर मैं इसको ट्रू रखूँ और मैं इसको रन करूँ तो ये 1.0 दे रहा है। दैट इज़ फेयरली पॉसिबल। सो क्या मैं अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ? दैट इज़ द क्वेश्चन, ओके। अब हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं कि str ऑफ ट्रू करने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हम इसको बनाना चाह रहे हैं ऐसा, कोट्स लगा के ट्रू, ओके। क्या ये ऐसा कर पाएगा? कर पा रहा है। सो ये ट्रू हमारा जो है वो स्ट्रिंग फैमिली से बिलोंग कर रहा है। मतलब ट्रू के आगे अब ये, मतलब बूलियन था ये ऐसा, अब ये इसके आगे कोट्स लग गया है। और सिमिलरली गाइस फॉल्स के साथ भी काम करेगा मेरा ये, ओके। सो ये था हमारा टोटल डेटा टाइप कन्वर्जन। जो भी हमने बेसिक डेटा टाइप कन्वर्जन था, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में सीखा। ओवरऑल ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट ये बहुत ही बेसिक्स है गाइज। मैंने बहुत ही टेक्निकल लोगों को देखा है इन सब चीज़ों में कंफ्यूज करते हुए, तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी ना, तो आपको आगे चल के कोडिंग करने में बहुत आसानी होगी, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। सो इसमें एक चीज़ रह गया, यूज़र इनपुट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो थैंक यू।